नमस्कार बच्चों, आज हम बिहारी की बहुज्ञता पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में बता चुकी हूँ, बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक है और बिहारी सतसई उनकी अमर कृति है जिसने उनको विशिष्ट पहचान और सम्मान प्रदान किया था। बिहारी ने लोक एवं शास्त्र का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया था। उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने सुंदर, सरस एवं सटीक काव्य की रचना की। बिहारी की बहुज्ञता का अध्ययन करने के लिए सुगमता की दृष्टि से उनके ज्ञान को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम है लोक संबंधी ज्ञान और द्वितीय है विविध शास्त्रों का ज्ञान। सबसे पहले हम लेंगे लोक संबंधी ज्ञान। बिहारी में अद्भुत प्रतिभा थी, परंतु उस प्रतिभा को सुव्यवस्थित एवं सुगठित रूप देने के लिए बिहारी ने लोक का बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत विभिन्न लौकिक क्रियाएं एवं सर्वसाधारण के व्यापार आते हैं जो नित्य प्रति समाज में चलते रहते हैं। बिहारी ने इन लौकिक क्रियाओं, खेलों, आमोद प्रमोद आदि का निकट से सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ अध्ययन किया था। कोई भी रचनाकार जब तक अपने समकालीन परिवेश से जुड़ता नहीं है, अपने समाज की रीति रिवाज, परंपराओं आदि का उसको बारीकी के साथ ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी रचनाओं में प्रामाणिकता नहीं आ पाती है। बिहारी सतसई जो इनका ग्रंथ है, उसमें इन सब चीजों का बहुत गहराई से, तत्कालीन स्थितियों का बहुत गहराई से अध्ययन उपरांत जो चित्रण बिहारी जी के द्वारा किया गया है वह देखने को मिलता है। इसी कारण बिहारी सतसई में स्थान स्थान पर बिहारी के लोक ज्ञान की छाप दिखाई पड़ती है। कहीं गिरहबाज कबूतर की उड़ान का उल्लेख करके कबूतरबाजी का वर्णन करते हैं। ऊंचे चितई सराही तू गिरह कबूतर लेतु झलकति दृग मुलकति वदनो तनु पुलकति की ही हेतु। ऐसे ही कई पोलों की भांति घोड़ों पर चढ़कर खेले जाने वाले चौगान नामक खेल का वर्णन मिलता है। सरस सुमिल चित्त रंग की करी करी अमित उठान गोई निबाही जीत ये खेली प्रेम चौगान। बिहारी के दोहों में कहीं गान विद्या का सजीव चित्रण भी मिलती है। सुरती न तालन तान की उठ्यो न सुर ठहराई एरी रागु बिगारी को बेरी तालु सुनाई। तो कहीं विविध अंग भंगिमाओं के साथ अत्यंत सरस, सजीव एवं लोकप्रिय नृत्य कला का वर्णन मिलता है। सब अंग करी रागी सुघय नायक नेह सिखाई रसचुत लेसी अनंग गति पूतरी पातुरई। कहीं फागुन के महीने में होली खेलने अथवा गुलाल मनने का वर्णन मिलता है। पीढ़ी दिए ही नेक मुरी कर घूंघट पटुडारी भरी गुलाल की मुठी तिए गई मुठी से मारे। इसी तरह बिहारी ने कहीं सेहुड़ को सो आंखों कह करके सेहुड़ वृक्ष का, कहीं सुर लो मुँह लागी कहकर सूरण या जमीकंद का, तथा कहीं जिये मतिरनु सोधी कहकर मारवाड़ में होने वाले तरबूज, लोक भाषा में, लोक प्रचलित बोली में उसे मतीरा कहा जाता है, उसका भी वर्णन मिलता है। कहीं बिहारी ब्याही त्यो ठहराती यह कबिल नबी लोग दीठी कहकर उस कटोरी का वर्णन करते हैं जो उस समय प्रायः किसी चोरी का भेद खोलने के लिए पानी से भरकर मंत्र द्वारा चलाई जाती थी, तथा छन कुछ हवाई छवि गुरडरी छले छबीले छेल कहकर बिहारी ने इस अभिमंत्रित गुड़ की डली की ओर संकेत किया है, जिसे दिखाकर ठग लोग किसी भी व्यक्ति को अपने पीछे चलने के लिए बाध्य कर देते और घने जंगल में जाकर के लूट लेते थे।
इस प्रकार बिहारी ने अपने दोहों में विविध प्रकार के लोक संबंधी अद्भुत ज्ञान का परिचय दिया है और सूक्ष्मता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ गहन अध्ययन के उपरांत उन्होंने इन दोहों में लोक परंपराओं और विशेषताओं का चित्रण किया है। इसी के अंतर बिहारी की बहुज्ञता के अंतर्गत दूसरा विभिन्न बिंदु है विविध शास्त्रों का ज्ञान। बिहारी ने विविध शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया था, ऐसा तो नहीं जान पड़ता, किंतु इतना अवश्य है कि बिहारी को अनेक शास्त्रों का यथेष्ट ज्ञान था। अतः उनके विविध शास्त्रों के ज्ञान को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है बिहारी का ज्योतिष संबंधी विशद ज्ञान और दूसरा बिहारी का अन्य शास्त्रों संबंधी ज्ञान। तो सबसे पहले हम लेंगे बिहारी का ज्योतिष संबंधी विशद ज्ञान। बिहारी की प्रखर बुद्धि ने ज्योतिष की ऐसी अनेक मान्यताओं को ग्रहण करके अपने छंदों में उनका ऐसा वर्णन किया है जो उनके ज्योतिष संबंधी विशद ज्ञान का द्योतक। तिथियों के ज्ञान के लिए पत्रा की नितांत आवश्यकता बताते हुए बिहारी कहते हैं, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्यों ही रहे आनंद ओ पूजास। बिहारी ने ज्योतिष सिद्धांत के आधार पर अपने एक दोहे में नायिका के लाल बिंदु को मंगल, मुख को चंद्रमा, केसर की पीली आड़ को बृहस्पति कहकर तीनों को एक ही नारी ने नाड़ी के मुख पर स्थित बताया, जिसे देखकर मनुष्य के लोचन रूपी जगत रसमय हो जाते हैं, अर्थात आनंद विभोर हो जाते। मंगल बिंदु सुरंग, मुख शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। इसी प्रकार जातक संग्रह नामक ग्रंथ के अंतर्गत राजयोग प्रकरण में ज्योतिष का ये सिद्धांत मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति के जन्म के समय तुला, धनु या मीन लग्न हो और जन्म राशि में शनि ग्रह भी हो तो वह व्यक्ति राजा होता है। बिहारी ने ज्योतिष के इसी सिद्धांत को आधार बनाकर लिखा है कि नायिका के नेत्र रूपी मीन लग्न में कज्जल रूपी शनि ग्रह की स्थिति पड़ जाने से इस शुभ अवसर पर नायक नायिका की आंखें मिलते ही नायक हृदय में स्नेह रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया। अब ये स्नेह रूपी पुत्र नायिका के शरीर रूपी सुदेश अर्थात सार्वभौम राज्य को पाकर क्यों न उसका भोग करेगा। शनि कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन सने हो, क्यों न मुक्ति है भोग वे लही सुदेश सब देह। ज्योतिष के अनुसार बुध को चंद्रमा का पुत्र माना गया। इसी मान्यता को आधार बनाकर बिहारी ने अपने एक दोहे में यह दिखाया है कि नायिका ने अपने ललाट पर हीरा जड़ी लाल बिंदी लगा रखी है, अतः उसे देखकर ऐसा प्रतीत होकर कि चंद्रकला ललाट की अंतरदशा मंगल लाल बिंदी की महादशा में भोग कर रही है। मंगल पुरुष है और चंद्रकला स्त्री है, अतएव दोनों के संयोग से बुध अर्थात हीरे का जन्म हुआ है, जो पूर्ण चंद्रमा अपने पुत्र बुध को गोद में लेकर खिला रहा है। तीय मुख लखी हीरा जरी बेंदी बड़े विनोद, सुत सने मानो लियो विदु पूरन बुध गो। ज्योतिष के आधार पर यह प्रसिद्ध है कि जब सूर्य वृष राशि में होता है तब भीषण गर्मी पड़ती है और प्यास बहुत लगती है। प्रायः ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि में आ जाता है। इसी तथ्य को बिहारी ने अपने निम्नलिखित दोहे में स्पष्ट किया है कि वृष राशि पर स्थित सूर्य के कारण ऐसी भीषण गर्मी पड़ती है कि प्यास के कारण सारे जीव व्याकुल हो जाते हैं। विषम वृषादित की तृष्णा जिये मतिर अनुशोधी, अमित अपार अगाध जल मारो मूढ़ पयोधी। ये स्पष्ट है कि बिहारी ने ज्योतिष की उन्हीं मान्यताओं को स्थान दिया है जो लोक प्रचलित रही अथवा जिनका उपयोग उनसे पूर्व संस्कृत अथवा हिंदी के कवियों ने भी किया है। उन्होंने ज्योतिष के गहन सिद्धांतों का आश्रय लेकर दोहों की रचना की थी। उनकी ज्योतिष में गहन पैठ थी और जितना गंभीर उनका साहित्य ज्ञान था उससे कम ज्योतिष का ज्ञान नहीं था। दूसरा बिंदु है बिहारी का अन्य शास्त्रों संबंधी ज्ञान। बिहारी को
आयुर्वेद शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। इसी कारण बिहारी के दोहों में स्थान स्थान पर आयुर्वेद संबंधी संकेत मिलते हैं। जैसे एक दोहे में बिहारी ने जरी विषम जुर जाइए आप सुदर्शन देहो कहकर विषम ज्वर के समय सुदर्शन चूर्ण देने का संकेत किया है। तो दूसरे दोहे में बहु धनुले अहसान कई पारो देत सराही कहकर नपुंसकता को दूर करने के लिए पारे के सेवन की चर्चा की है। तीसरे दोहे में पीनस वारई जो तजो सोरा जानी कपूर कहकर पीनस रोग की ओर संकेत किया है। बिहारी को राजनीति शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान था और स्वयं बिहारी जो है वो जयपुर आमेर के जो राजा थे जय सिंह, उनके राजाश्रय में रहते थे और इनको एक दोहे पर राजा द्वारा एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाती थी। तो राज दरबार में रहते हुए जो राजनीति के छल छद्म और उससे जुड़ी हुई जो गूढ़ बातें हैं वो सब बिहारी को उनकी भली भांति जानकारी प्राप्त थी। बिहारी के दोहे में राजनीति से संबंधित कितनी ही गूढ़ बातें दृष्टिगोचर होती है। जैसे एक दोहे में बिहारी ने युद्ध विद्या का कौशल प्रदर्शित करते हुए हरावल का उल्लेख किया है। बिहारी ने हलू की फौज हरौल जो परे गोल पर भीड़ कहकर इसी सेना के अग्रभाग या हरौल का वर्णन किया है। ऐसे ही बिहारी ने दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुखदंधु कहकर एक ही राज्य में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न होने वाले प्रजाजनों के दुखों एवं संघर्षों को और भी संकेत किया है। बिहारी को यत्किंचित गणित शास्त्र का भी ज्ञान था। बिहारी ने शून्य बिंदी को आधार बनाकर लिखा है कि सभी लोग ये कहते हैं कि बिंदी देने से अंक का मूल्य 10 गुना हो जाता है, परंतु नारी के ललाट पर बिंदी देने से उसकी कांति अगणित गुना बढ़ जाती है। कहत सबई बेंदी दिए आंखों 10 गुनो होती, तिये लिलार बेंदी दिए अनगिनत बढ़त धोती। बिहारी ने अपने दोहों में यत्र तत्र पुराण एवं इतिहास के ज्ञान का भी परिचय दिया है। इसी कारण कभी बिहारी सिंहलो शोधती तिये तनहि कहकर सीता की अग्नि परीक्षा संबंधी घटना की ओर संकेत करते हैं। कभी बाली वामन की व्योत सुनी कहकर वामन द्वारा राजा बलि के छलने की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार बिहारी ने बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मानी कहकर तथा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकारी बताकर अपने नीति शास्त्र संबंधी ज्ञान का भी परिचय दिया है। चाहत दिए अद्वैतता कानन सेवत नैन कहकर अद्वैतवाद के सिद्धांत का निरूपण करते हुए दर्शन शास्त्र के ज्ञान का भी परिचय दिया है। इतना ही नहीं, श्रृंगार संबंधी वर्णनों में विविध रति क्रीड़ाओं, दंत क्षत, नख क्षत आदि का वर्णन करके काम शास्त्र के ज्ञान का भी उन्होंने अच्छा परिचय दिया है। इसी कारण ये कहा जा सकता है कि बिहारी केवल काव्य शास्त्र के ही मर्मज्ञ न थे, अपितु वे काम शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति, गणित, मनोविज्ञान आदि विविध शास्त्रों के ज्ञाता भी थे और इसी कारण उनकी बिहारी सत्सई श्रृंगार रस के साथ साथ अनेक विषयों के ज्ञान और स्वाद से परिपूर्ण कृति है, जो अपने आप में इन्हीं सब विशेषताओं के कारण विशिष्ट है और उस दौर के अन्य कवियों से बिहारी को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।